हेलो फ्रेंड्स, एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल तानिया बैकयार्ड प्लांट। सो फ्रेंड, कार्तिक पूर्णिमा आ रही है तो उसके लिए कुछ तैयारियां कर लेते हैं। अभी जैसे नवरात्रि गए हैं तो हमने बहुत सारी तैयारियां की थी और हमारे नवरात्रि बहुत अच्छे से हुए हैं। और अब जैसे ये कार्तिक पूर्णिमा आ रही है तो हम उसके लिए हमारी जो तुलसी माता होती है उनको सजाते हैं, चुनरी उड़ाते हैं, नए गमले में लगाते हैं। तो मैंने भी कुछ इस तरह से तैयारियां की हैं। इस पॉट में ये तुलसी काफ़ी सालों से लगी हुई थी तो हमेशा ऐसे ही रहती थी और गर्मियों में थोड़ा हरी भरी हो जाती थी, लेकिन विंटर्स में थोड़ी येलो थोड़ी ग्रीन रहती थी, ख़राब नहीं होती थी। तो मैं क्या करती थी, कभी कभी ऐसे नीचे से कटिंग कर देती थी तो ये बहुत अच्छे से चलती थी। तो इस बार मैंने कटिंग नहीं की है क्योंकि मेरे बालकनी में जितने भी गमले हैं सभी में तुलसी की छोटी छोटी प्योद निकल रही हैं। तो इतनी प्योद तो खैर मैं नहीं लगाती हूँ, 2-4 ही लगाती हूँ एक गमले में, 2-3 गमले करके रखती हूँ। कुछ तुलसियाँ मैं इधर उधर दे देती हूँ और कुछ जो बचती हैं उन्हें पार्क में लगवा देती हूँ। लेकिन मैं एक काम और भी करती हूँ, तुलसियों को मैं निकाल निकाल के सुखा सुखा के एक पॉलीथीन में इकट्ठी करती रहती हूँ। कहते हैं कि कोई हवन में यूज करता है, कोई कहीं करता है, लेकिन मैं ऐसे नहीं करती हूँ। मैं इनको सिलाती हूँ बहते हुए पानी में। ये देखिए, इस पॉट में काफ़ी सालों से ये तुलसी लगी हुई थी और देखो नीचे डंडी की तरह हो गई है, सूखी सूखी सी, और ऊपर ग्रीन है क्योंकि वो लीफ निकलती रहती हैं। तो इसमें मंजरी भी बहुत सारी आ गई थी। इस बार मैंने मंजरी को भी नहीं तोड़ा है क्योंकि मुझे ये निकालनी है। और जो मेरे पास और तुलसी की प्योद हो रही है, मैं इसकी मिट्टी भी मुझे चेंज करनी थी क्योंकि काफ़ी साल से यही मिट्टी चलती आ रही थी। थोड़ा खाद तो लगा देती थी मैं, गुड़ाई भी कर देती थी, लेकिन ये मिट्टी भी मुझे चेंज करनी है क्योंकि इसमें पानी रुकने लगा है। मुझे लग रहा है कि नीचे जो झिल्ली सी आ जाती है, रूट्स की, बारीक बारीक रूट्स की जो झिल्ली बन जाती है, वो शायद इसका जो ड्रेनेज होल है उसको ब्लॉक कर रहा है। तो इसमें पानी रह जाता है, तो पानी नहीं रहना चाहिए पॉट में, तभी पौधा ख़राब होता है। तो यहाँ पर मैं इस पॉट में से सारी तुलसी को निकालूंगी और उसके बाद मैं इस मिट्टी को भी निकालूंगी। देखती हूँ कि इसमें झिल्ली बनी हुई है या पानी क्यों नहीं निकल रहा है, क्या वजह है पानी नहीं निकलने की। मिट्टी तो इसकी देखने में बहुत अच्छी है, देखो भुरभुरी है, बहुत सॉफ्ट है। और बाकी की मिट्टी निकाल कर देखते हैं। इस पॉट से जो मैंने मिट्टी निकाली है ऊपर से तो बहुत अच्छी थी, पोरस थी बिल्कुल। और नीचे से देखो, ये जो रूट्स की जो बारीक बारीक झिल्ली बन जाती है वो निकली है। इस वजह से ही इसमें पानी रुक रहा था। मैं सोच रही थी कि मेरी तुलसी हमेशा हरी भरी ग्रीन रहती है, इस बार सूखी सूखी सी क्यों है, तो यही वजह हो सकती है। ये मैंने तुलसी के लिए खाद मंगाई है, ऑर्गेनिक खाद है और ये पत्तों से बनी हुई है। और आपको तो पता ही है, मैं गोबर की खाद या कोई गंदी खाद तुलसी के पौधों में, या फिर जैसे हमने अभी नवरात्रों में जौ उगाए थे तो वैसे तो वो हमने रेत में उगाए थे, मिट्टी में भी, लेकिन मैं कोई गंदा खाद यूज नहीं करती हूँ। और ये ऑर्गेनिक बहुत ही अच्छा खाद है, साफ है क्योंकि पत्तों से बना हुआ है। और इस खाद में एक स्पेशल बात और है कि इसमें नीम के पत्ते भी हैं। नीम के पत्तों से जो खाद बना हुआ होता है वो अच्छा तो होता ही है, लेकिन हमारे पेड़ पौधों में फंगस भी नहीं लगती और कोई कीड़ा भी नहीं लगता है। मैंने जो इस गमले से मिट्टी निकाली थी ये बहुत अच्छी है, पोरस है, इसी में मैं थोड़ी सी खाद मिलाऊंगी और थोड़ा सैंड मिलाऊंगी। ज़्यादा सैंड की ज़रूरत नहीं है क्योंकि जो मैंने स्टार्टिंग में मिलाया था वही काफ़ी है, लेकिन मैं इसमें खाद ज़्यादा मिलाऊंगी क्योंकि एक तो ये पॉट सेरेमिक है, दूसरा इसमें वेट तो ऑलरेडी पहले से काफ़ी होता है। फिर हम मिट्टी भर देते हैं, सैंड में भी देखो वेट होता है। तो ये जो ऑर्गेनिक खाद है ये बहुत हल्का है, तो मैं इसे देखो था तो ये 5 kg, लेकिन मैंने इसमें 3 kg डाल दिया है क्योंकि
जब हम पॉट को इधर उधर रखते हैं तो उसमें काफ़ी वेट हो जाता है तो उठ नहीं पाता है, तो खाद की वजह से थोड़ा हल्का रहता है, तो इसलिए मैं खाद ज़्यादा यूज करूँगी। देखो मेरे पॉट में कितनी बड़ी बड़ी तुलसियाँ हो गई हैं, बहुत सारी हैं, और आज मैं सभी को निकाल कर हमारे घर के सामने जो पार्क है उसमें लगवाऊंगी, क्योंकि मुझे वैसे भी पॉट खाली करने हैं, उतनी तुलसी का मुझे करना भी क्या है। मैं वैसे ऑलरेडी 4 गमलों में तुलसी लगा चुकी हूँ जो बहुत अच्छे से चल रही हैं, और ये देखो अपने आप ही हो गई है, कितनी हरी भरी है, उसकी ग्रोथ कितनी अच्छी है। तो मैं इसको भी इसी पॉट में लगाऊंगी। मेरे घर में 3 बालकनी है, तीनों में आपको तुलसी माता मिलेंगी, और टेरेस पे भी आपको तुलसी बहुत सारी मिलेंगी, क्योंकि जो भी गमले खाली होते हैं मैं तुलसी लगा देती हूँ, और वैसे भी मेरे यहाँ तो तुलसी बहुत होती है। और जिस किसी के यहाँ तुलसी नहीं है तो प्लीज़ आप मेरे यहाँ से ले जा सकते हैं, क्योंकि जो ये मंथ स्टार्ट हो रहा है कार्तिक का, तो इसमें तो देखो तुलसी की पूजा होती है, और दिया भी हम शाम को रोज़ जलाते हैं, और आपको पता ही होगा कि इसमें कितनी बड़ी पूजा होती है। तो हिंदू धर्म में तो देखो ये पूजा होती है तो हम लोग करते हैं। अब मैंने पॉट में तुलसी को लगा दिया है, और मैं इस पॉट को बहुत अच्छे से साफ़ करूँगी, क्योंकि काफ़ी डस्ट जमी हुई थी इस पर, और जो मैंने पेंट किया था ग्रीन कलर का एक पॉट पे वो भी इसमें लग गया था, तो उसको भी मैं हटा दूँगी। हमेशा की तरह मैं पौधे शाम को ही लगाती हूँ, और मैंने तुलसी माता को भी शाम को ही लगाया है, और मैं इसमें अच्छे से पानी भर दूँगी। अगर मिट्टी को सेट होना होगा तो वो हो जाएगी। जो बाकी की मिट्टी मेरे पास रखी हुई है मैं कल वो डाल दूँगी। और भी हम पौधा लगाते हैं उनकी जो रूट्स होती है वो शाम को बहुत अच्छे से सेट हो जाती है, खुल जाती है, और पौधा मुरझाता भी नहीं है, बहुत अच्छे से चलता है। और देखो आपके सामने ही मैंने पॉट में पानी डाला है, और मैंने यहाँ पर तुलसी माता को नहला दिया है, और मैंने आज चुनरी मंगाई थी जो कि मिली नहीं है, तो चुनरी तो मैं कल ही उड़ाऊँगी। और देखो पॉट में जो मैंने पानी भरा था एक बूंद भी नहीं है, नीचे से निकल गया है, तो इससे ये पता चलता है कि इसमें पानी नहीं रुका है, सारा निकल गया है, तो हमारा पौधा ख़राब नहीं होगा। हमेशा से ही मैं अपनी तुलसी को यहीं कॉर्नर में लगाती हूँ छज्जे के नीचे, क्योंकि पाला कितना भी पड़े तो तुलसी ख़राब नहीं होती है। और फिर चारों साइड में पौधे लगा देती हूँ, तो देखो कितना सुंदर लग रहा है। ओके फ्रेंड्स, बाय।